ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ 7 ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹਨਾਂ 7 ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਸ਼ੋਕ ਚਾਂਡਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਮਾਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਾਂਡਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜੋ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਚਾਂਡਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੁनील पहलवान ने, आओ सुनते हैं। सर, पिछले साल जो मुझे धमकी आई थी वो एक अलग तरह की धमकी थी। उसमें कोई रैंसम नहीं मांगा गया था। उसमें सिर्फ यही कहा गया था भी जो हमारे बंदे हैं उनको उनके खिलाफ आप ज़्यादा वो मत करो। और मैंने बार बार उनसे नाम पूछा तो उन्होंने मुझे नाम नहीं बताया और फिर मेरी उनसे हॉकटॉक भी हुई। उसके बाद में ये मामला बिल्कुल शांत हो गया था। अब कल मुझे पता लगा भी इस तरह से 7 बंदों को की है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी की है। मैडम ने दिल्ली की ऐसे कोई मैडम है उसका पता करने पर मैंने यहाँ गंगानगर पुलिस से जब बात की तो उनको वो कह रहे हमें तो कोई मालूम ही नहीं है, जबकि वो बता रहे हैं भी यहाँ से 7 आदमियों को गंगानगर से उठाया गया है जो कि 15 से 20 दिन से यहीं रह रहे थे गंगानगर में किराए के मकान में और रेकी भी मेरी कर रहे थे। लेकिन ये बात समझ में नहीं है यार, ये भी दिल्ली पुलिस 4 दिन यहाँ रह के जाती है और गंगानगर पुलिस को पता ही नहीं है। यहाँ से 7 आदमी उठा के लेके जा रहे हैं, गंगानगर पुलिस को मालूम ही नहीं है। तो पुलिस की तरफ से आपको कोई प्रोटेक्शन वगैरह दी गई है? जब ये घटना सामने आती है दिल्ली वाली, उसके बाद में क्या पुलिस से आपकी बातचीत हुई है? मेरी अंडर 10 IPS साहब हैं बी आदित्य जी, उनसे बात हुई थी। पहले तो मुकर ही गए, बोले नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैंने उनसे कहा मैं आपको प्रेस वार्ता की वीडियो फुटेज भेज रहा हूँ। बाद में उनसे बात की तो उनके पास में कोई जवाब नहीं था। रात को एक गनमैन उन्होंने भेजा था। पहले भी मुझे जब थ्रेट आया था तो उस टाइम भी उन्होंने गनमैन भेजा था, लेकिन चुनाव के बाद में उसे हटा लिया था। अब रात को फिर भेजा था उन्होंने और कहा था सुबह से मैं आपके पास में आऊँगा। अब वो 15-20 दिन के लिए भेज देते हैं, उसके बाद में फिर हटा लेते हैं। आपको किसी पर शक है? जो ये थ्रेट आपको आई, पिछले साल भी आई और एक कल जो इतना बड़ा खुलासा हुआ? जी हाँ, हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं अशोक चांडक। हमें उनके ऊपर ही शक है। पहले भी मैंने पुलिस को बताया था। उनका बेटा है राघव चांडक जो बिल्कुल उनके साथ खुल्लम खुल्ला वो लोगों को बोलता है भी मेरे साथ उनके साथ उठ बैठ है। इनका पंजाब में रेते का व्यापार था, उसमें जग्गू भगवानपुरिया इनका पार्टनर था। उस टाइम तक लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया ये सब एक थे और उस दौरान के अंदर इन सब के साथ उसकी उठ बैठ थी। मुझे उसी के ऊपर शक है। और जो चांडक की बिटिया है वो लॉरेंस को राखी भेजती है। प्रशासन को भी इस बात का पता है और लोगों को भी इस बात का मालूम है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि राखी भेजती है? इनके ताल्लुकात हैं? इनके साथ में जो रहने वाले लोग हैं जो 24 घंटे इनके साथ में रहते थे, लेकिन बाद में वो भाजपा में आ गए थे जब इसने निर्दलीय इलेक्शन लड़ा है इस दफ़ा, वो बताते हैं, बोला हमारे सामने बात हुई है। अच्छा, राजनीतिक प्रतिद्वंदता क्या आप मानते हैं इतनी है कि ये लोग इस तरह के कदम भी उठा सकते हैं? एक्चुअल में ये लोग राजनीति नहीं है, ये लोग व्यापारी हैं। राजनीति इन्होंने कभी की नहीं। ये पैसों के बल पे आए हैं, पैसों के बल पे ही पैरासूट से टिकट लेके आए, पैसों के बल पे इन्होंने निर्दलीय इलेक्शन लड़ा। तो ये पचा नहीं पा रहे हैं भी एक नॉर्मल आदमी तुम्हें
जिसके पास में कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है और तुम्हें इस तरह से फाइट दे रहा है, और तुम्हारे पास में सारा कुछ होते हुए तुम इससे पिछड़ रहे हो, तो प्रतिद्वंदता इस चीज़ की है। तो अभी क्या डिमांड है आपकी? मेरी तो यही डिमांड है भी पुलिस वाले इसमें इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करें, या गंगानगर की पुलिस भी जा करके वहाँ इन्वेस्टिगेशन करके आए और किस किस के नाम थे। कोई ज़रूरी नहीं है भी मेरा ही नाम हो इसमें, हो सकता है टारगेट और भी हो। और गंगानगर के अंदर जो मैं इस समय देख रहा हूँ, जो ये यहाँ पर चल रहा है, हर नौजवान हथियार की, गैंगस्टर की, इस तरह की ही बातें करता है। हमारे टाइम के मेरे जब मैं जवान हुआ करता था तो सभी बच्चे खाने पीने की, एक्सरसाइज की, पढ़ाई की ये बातें किया करते थे। अब हालात ये हो गए हैं गंगानगर के कि हर रोज ड्रोन से चिट्टा आ रहा है बॉर्डर पर। और मुझे तो एक आईबी अधिकारी ने यहाँ तक भी बताया कि सर जो खराब होके कोई ड्रोन गिर जाता है उसको ये कह देते हैं हमने पकड़ लिया, बाकी 98% तो जा ही रहा है पंजाब की ओर। और जो पंजाब के अंदर हालात हैं वो सब आपको मालूम है कि आप किसी से छुपा नहीं हुए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी हमारे पास जानकारी दिल्ली पुलिस के माध्यम से या अन्य माध्यमों से आई है, उस पे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ हमने एक टीम भेजी हुई है जो कि जिनको पकड़ा गया है उनसे इंट्रोगेट करके डिटेल में क्या बात है उसके बारे में जानकारी करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर उन्होंने ये भी कहा है कि शहर के एक नेता है अशोक चांडक, उनका भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, उनके कहने पर ये सब कुछ हुआ है। ये जब तक जिनको पकड़ा गया उनको हम इंट्रोगेट नहीं कर लेंगे तब तक इसमें हम कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता।